साथियों, मैं अतुल तिवारी एक बार फिर से आप सबका अर्थ सिविल सर्विसेज क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारा पिछला लेक्चर था विवेकानंद जी का, वह हमारा उनके दार्शनिक विचारों पर आधारित था। हमने उसको कंप्लीट कर लिया है, दार्शनिक विचार जो विवेकानंद के थे। आज का जो हमारा लेक्चर है वह विवेकानंद के सामाजिक चिंतन पर आधारित है, सोशल व्यूज़ पर आधारित है कि उनके समाज को लेकर के क्या विचार रहे, उनको हम जानेंगे। साथ ही दोस्तों, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट और हमारा प्रयास पसंद आ रहा हो, आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो, खास करके मेंस की दृष्टि से, चाहे वह आपका MPPSC हो या UPPCS हो या BPSC हो, इन सब के लिए यह बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, हमने एक ऐसा टॉपिक इस बार लिया है यूट्यूब में जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आपको कंप्लीट लेक्चर करवाया जाएगा एथिक्स की। MPPSC का जो सलेबस है उसको हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंप्लीट करवाएंगे और आपको एकदम क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में करवाया जाएगा। तो चलिए हम लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि सामाजिक चिंतन क्या था स्वामी विवेकानंद जी का। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज़ को लिखने से पहले आपको इंट्रो लिखना है। तो यहाँ पर वही मैंने इंट्रो भी लिख दिया है ताकि आप लोगों को पढ़ने में और अगर आपको आंसर फॉर्मेटिंग करनी हो तो उसमें आसानी हो। तो स्वामी विवेकानंद एक व्याख्याता, उच्च कोटि के आध्यात्मिक गुरु होने के साथ साथ एक समाज सुधारक या समाज सेवक भी थे, है ना। क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स के खिलाफ आवाज़ उठाई और उसका एक तार्किक सॉल्यूशन भी दिया, समाधान भी दिया। तो ये समाज सेवक भी थे, दार्शनिक भी थे, व्याख्याता भी थे और उच्च कोटि के आध्यात्मिक गुरु भी थे। वे समाज सेवा को ईश्वर सेवा मानते थे, है ना। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने उनके जब दार्शनिक विचारों के को पढ़ा था तो उसमें आपको बतलाया गया था। उन्होंने, अब इनके सामाजिक विचार हैं, उन्होंने हिंदू धर्म तथा वेदांत की क्या की, वैज्ञानिक और व्यवहारिक व्याख्या की, जिससे भारत में नव जागरण को एक दिशा प्रदान की, है ना। अब आप ये उस वही टाइम पीरियड चल रहा है, राजा राम मोहन राय और जो आपके दयानंद सरस्वती थे उनके बाद ही, यानी कि ये रेनेसा पीरियड है। आप ये कहें कि हिंदू रेनेसा पीरियड है, हिंदू पुनर्जागरण काल है ये भारत के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि जो वेदांत था उसका इन्होंने क्या किया, वैज्ञानिक और व्यवहारिक व्याख्या किया है और इनके दर्शन का आधार ही है अद्वैत वेदांत। ठीक है, तो इसका इन्होंने क्या किया, वैज्ञानिक और व्यवहारिक व्याख्या की, जिससे जो अंधविश्वास समाज में फैला हुआ था उस पर क्या आई, कमी आई, यानी कि उस पर इन्होंने कुठाराघात किया और जो वास्तविकता है उससे लोगों को परिचय करवाया। तो जिससे लोगों में क्या आई, नई जागरण, यानी कि नव जागरण को एक दिशा प्रदान की। दूसरा पॉइंट है, भारतीय समाज में दलितों एवं महिलाओं की दयनीय स्थिति की निंदा की इन्होंने एवं समाज कल्याण के लिए उनका उत्थान आवश्यक बताया। यानी कि इनके सामाजिक चिंतन के केंद्र में कौन कौन रहा, पहला तो इन्होंने वेदांत की क्या की, वैज्ञानिक व्याख्या की, तार्किक व्याख्या की, जिससे नवजागरण आया। तो हिंदू नवजागरण पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है, दलितों एवं महिलाओं के उत्थान के लिए इन्होंने क्या किया, उनकी जो दयनीय स्थिति थी उसकी निंदा की और इनके उत्थान को आवश्यक बताया। इनके उत्थान के लिए इन्होंने शिक्षा को महत्वपूर्ण साधन माना। तीसरा इनका सामाजिक जो थॉट है उसमें किसको इन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया, शिक्षा को दिया। यानी कि शिक्षा आवश्यक है और शिक्षा के माध्यम से ही ये जो आपके दलित और महिलाएं हैं, महिलाओं की जो निम्न स्थिति है इसमें सुधार करने का एक शस्त्र बताया और वह शस्त्र क्या है, शिक्षा। तो आप याद रखिएगा, कीवर्ड से याद रखिए, शिक्षा हो गया, हिंदू नवजागरण का इन्होंने ये प्रयास किया और जो दूसरा पॉइंट आपको बतलाया था, महिलाओं और दलितों के कल्याण के लिए कार्य किया और उनकी दयनीय स्थिति के लिए क्या किया, इन्होंने निंदा की। अगला पॉइंट जो है, तो शिक्षा के माध्यम से ही दलितों को, यानी कि जो दलित वर्ग था हमारा, उसको शिक्षा के माध्यम से ही ये शक्तिशाली, भयहीन तथा आत्मसम्मान के साथ
जीने के काबिल बनाया जा सकता है। ये इनका वक्तव्य है कि जो शिक्षा है, एजुकेशन है, तो एजुकेशन ही वह हथियार है जिसके माध्यम से जो दलित हैं उनको शक्तिशाली यानी कि पावरफुल यानी कि समाज में एक स्थान उनको दिया जा सकता है। किसके माध्यम से? एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से उन्हें भयहीन बनाया जा सकता है तथा आत्मसम्मान जो उस टाइम पीरियड पर नहीं था उनके लिए, और जीने के काबिल बनाया जा सकता है। किसके माध्यम से? एजुकेशन के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विवेकानंद ने दरिद्र में ही नारायण को देखा। नारायण को देखने का तात्पर्य ये है कि ईश्वर को देखा, यानी ईश्वर का दर्शन उनको कहाँ से हुआ? दरिद्र में हुआ। ये कौन कह रहा? विवेकानंद। और इनकी सेवा को ईश्वर सेवा कहकर सार्वभौम बंधुता को सभी धर्मों का सार कहा। यानी कि जो इनका नेक्स्ट पॉइंट है वह क्या है दोस्तों? इनका जो नेक्स्ट पॉइंट है वह यह है कि जो दरिद्र हैं, जो निर्धन हैं, वही नारायण हैं, वही ईश्वर हैं, अतः इनकी सेवा की जानी चाहिए, क्योंकि इनकी सेवा को ही इन्होंने क्या कहा? ईश्वर सेवा कहा। और जब ये इन्होंने इसके बारे में ये स्टेटमेंट दिया तो इससे इसका क्या तात्पर्य हुआ कि ये सार्वभौम बंधुता को सभी धर्मों का सार माना। यानी कि इससे सार्वभौम बंधुता हुआ कि नहीं? चाहे कोई भी देश हो, चाहे वह भारत हो या अमेरिका हो या इंग्लैंड हो, हर जगह निर्धन पाए जाते हैं। अब बस ये है कि उनकी पॉपुलेशन में अंतर होता है। भारत में जहाँ 150 से 200 मिलियन होंगे, वहीं अमेरिका में 10 या 5 मिलियन होंगे। तो इस प्रकार इन्होंने सार्वभौमिक बंधुता यानी सभी के प्रति क्या किया? भाईचारे की भावना को विकसित करने का प्रयास किया और कहा कि ये सभी धर्मों का क्या है? सार है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उन्होंने मनुष्य को सदैव कर्मशील रहने की प्रेरणा दी। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कर्मशील रहने की प्रेरणा दी, और इस संदर्भ में उनका प्रसिद्ध कथन है, क्या है? कि प्रत्येक कार्य में अपनी समस्त शक्ति का प्रयोग करो। सभी मरेंगे, चाहे वो साधु हो या असाधु, धनी हो या दरिद्र हो, चिरकाल तक किसी का शरीर नहीं रहेगा। अतएव उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। यानी कि इन्होंने क्या कहा कि एक दिन सभी को मरना है, कोई किसी को अमरता का वरदान नहीं प्राप्त है, चाहे वह धनी हो, चाहे वह दरिद्र हो, चाहे वह साधु हो, चाहे असाधु हो। यानी कि सामान्य व्यक्ति से लेकर के विशेष व्यक्ति तक सभी मरेंगे, इसलिए आप अपने समस्त शक्तियों का प्रयोग करें। इनका जब हम कोटेशन जीवन परिचय में पढ़े थे कि एक कोटेशन था कि सभी शक्तियाँ ब्रह्मांड की जो है तो मनुष्य में स्वयं विद्यमान होती है। वह मनुष्य ही होता है जो अपने आँखों को बंद करके क्या करता है? रोता है। यानी कि वो हम ही होते हैं जो अपनी शक्तियों को कमतर आंकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि अपनी शक्तियों का पूर्ण प्रयोग करो। इससे क्या संदेश दिया? कर्मशील रहने का। फिर अगला नेक्स्ट पॉइंट है, वे जाति प्रथा के विरोधी थे। ये तो सही बात है, क्योंकि वो दलित वर्ग का उत्थान चाहते थे तथा इसे समाप्त करने में किसको? शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते थे। नेक्स्ट पॉइंट, विवेकानंद मूर्ति पूजा के समर्थक थे। अब जहां आप देखें कि राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के क्या थे? विरोधी थे उस रिनेसा पीरियड में। लेकिन विवेकानंद ने क्या किया? मूर्ति पूजा का समर्थन किया। क्यों किया? क्योंकि जो सामान्य मनुष्य है, जो साधारण मनुष्य है, उसे ब्रह्म का ज्ञान, ये ब्रह्म को तो मानते थे लेकिन उसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं था। उसे ब्रह्म के ऊपर कैसे विश्वास करवाया जाए सामान्य व्यक्ति को? तो इसके जो मूर्ति है वो मूर्ति में क्या देखता है? ईश्वर को देखता है। तो माने कि मूर्ति किसका प्रतीक हो गया? ईश्वर का प्रतीक हो गया। तो मूर्ति की जब ईश्वर के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये एक आस्था का विषय है और इससे व्यक्ति क्या होता है? आत्मिक रूप से मजबूत होता है। इसलिए इन्होंने मूर्ति पूजा का क्या किया? समर्थन किया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब नेक्स्ट इनका सामाजिक चिंतन में इतने ही पॉइंट हैं। अब जो हमारा कंक्लूजन होगा वो हम बताएंगे। तो कंक्लूजन क्या है कि उपयुक्त सामाजिक बुराइयों को दूर करने हेतु वे क्रांतिकारी परिवर्तन के पक्ष में ना होकर धीमा व सुस्पष्ट परिवर्तन के हिमायती थे। यानी कि वो ये चाहते थे, क्रांतिकारी परिवर्तन क्या होता है कि अचानक से किसी व्यवस्था में आमूल परिवर्तन हो जाए, लेकिन वे ऐसा परिवर्तन नहीं चाहते थे अपने
कि जो सामाजिक बुराइयां विद्यमान हैं समाज में, उनमें अचानक से ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वह क्षणिक होगा। तो इसलिए वो कैसा चाहते थे कि वो धीमा हो, लेकिन कैसा हो, सुस्पष्ट हो। इस प्रकार कहा जा सकता है कि उनके चिंतन में दलितों, महिलाओं व गरीबों के उत्थान तथा कर्म की प्रधानता विशेष रूप से उपस्थित था। अब उनके सामाजिक चिंतन में क्या क्या था, आप सब ने देखा कि दलितों, महिलाओं व गरीबों का उत्थान था, ठीक है, तथा कर्म की प्रधानता विशेष रूप से उपस्थित था। तो एक बार आप फिर से देख लीजिए शॉर्ट वे में कि हमने क्या क्या पढ़ा, और इसके बाद हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सामाजिक चिंतन में हमने क्या देखा कि उन्होंने वेदांत की क्या की, वैज्ञानिक और व्यवहारिक व्याख्या की, जिससे हिंदुओं में क्या आया, नवजागरण आया। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने बतलाया था आपको कि भारतीय समाज में दलितों और महिलाओं की जो दयनीय स्थिति थी उस टाइम, उसकी इन्होंने क्या की, निंदा की, और इस निंदा के कारण क्या हुआ, उनका उत्थान आवश्यक बताया। नेक्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा वह क्या पढ़ा कि इनके उत्थान के लिए इन्होंने किसको महत्वपूर्ण साधन माना, शिक्षा को इन्होंने महत्वपूर्ण साधन माना। दोस्तों, शिक्षा को इन्होंने क्या माना, महत्वपूर्ण साधन माना। नेक्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा कि शिक्षा के माध्यम से ये दलितों, महिलाओं इत्यादि का क्या कर उत्थान के लिए आवश्यक मानते थे। इसी प्रकार हमने जो नेक्स्ट पॉइंट जाना था वह क्या था, इनके सामाजिक सोशल चिंतन में कि दरिद्र को ही इन्होंने नारायण माना और मानव सेवा को ईश्वर सेवा से जोड़ा, जिससे क्या संदेश दिया, सार्वभौम बंधुता। फिर नेक्स्ट, कर्मशील रहने की इन्होंने प्रेरणा दी, जाति प्रथा का विरोध किया, साथ ही मूर्ति पूजा का समर्थन किया। तो इस प्रकार हमारा लेक्चर यहीं पर दोस्तों कंप्लीट होता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।